डिस्कस करने वाले हैं वो है हरियाणा राज्य की प्रमुख वास्तुकला। हरियाणा राज्य की प्रमुख वास्तुकला इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं जो कि हमारी हेरिटेज हैं, जो कि हमारे हेरिटेज हैं, जो कि बिल्डिंग्स अभी बची हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे हम यमुनानगर से। यमुनानगर से जैसे ही हम इसे शुरू करते हैं, सबसे पहले हम यमुनानगर से शुरू करते हैं। जैसे ही हम इसे यमुनानगर से शुरू करते हैं तो यमुनानगर के अंदर कौन से ऐसे वास्तुकला के स्थान हैं? तो सबसे पहला जो वास्तुकला का स्थान है वो है चनेटी का स्तूप। अशोक के बारे में तकरीबन सभी को पता होता है कि अशोक एक चक्रवर्ती राजा थे। अशोक के टाइम के अंदर ये चनेटी का स्तूप बनाया गया था और यहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। दूसरा जो वास्तुकला का एग्जाम्पल यमुनानगर में मिलता है वो है बुढ़िया का रंग महल। सांझा के एक दरबारी थे जिन्होंने बुढ़िया का रंग महल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अम्बाला। जब हम अम्बाला में करते हैं तो अम्बाला में क्या है, पहले कमिश्नरी थी। तो कमिश्नरी में पहले ब्रिटिशर्स रहते थे, यानी अंग्रेजों, ज़्यादातर जो कमिश्नर्स थे वो अंग्रेज थे। तो क्या था, उस कमिश्नरी के आसपास क्या थे, क्रिश्चियंस थे। तो अगर क्रिश्चियन थे तो गिरजाघर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सेंट पॉल का जो गिरजाघर है वो हमें अम्बाला से मिलता है, जो कि अर्धगोलिक शैली का अर्धगोलिक शैली में निर्मित है। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ है, तो वो है अम्बाला में। और इसका जो निर्माण है वो कौन सी शैली में किया गया है? इसका निर्माण अर्धगोथिक शैली में किया गया है। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बार बार SCS के एग्ज़ाम के अंदर भी ये चीज़ पूछी गई है कि थानेसर स्थित शेख चिल्ली का जो मकबरा है, थानेसर स्थित शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कि उसका निर्माण किसने करवाया था? जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो दूसरा ये पूछा जाता है कि ये शेख चिल्ली कौन थे? तो शाहजहाँ के जो बेटे थे दारा शिकोह, उनके गुरु थे शेख चिल्ली। कैथल, कैथल के लिए रजिया सुल्तान बहुत फेमस है। तो रजिया सुल्तान का जो गुम्बद है वो कहाँ है? तो रजिया सुल्तान का जो गुम्बद है वो कैथल में है। और ये रजिया सुल्तान कौन से वंश से संबंध रखती है? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक रही हैं। शेख तैयब जो हैं, शेख तैयब का जो गुम्बद है वो भी कैथल से ही हमें मिलता है। फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक के लिए इम्पोर्टेंट है। इनके फिरोज शाह तुगलक के जो सन थे फतेह खान, उनके नाम पे ही इस जगह का नाम फतेहाबाद पड़ा था। तो ये साइट हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है, तो फिरोज शाह तुगलक का महल भी यहाँ मिलेगा। जो पुरानी हवेली है फिरोज शाह की वो फतेहाबाद से रिलेटेड है। कैथल, इसी तरह से यहाँ पे कैथल दे रखा है। कैथल का हमने रजिया सुल्तान पढ़ा। अब पानीपत, पानीपत के बाबर द्वारा निर्मित काबली बाग मस्जिद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर द्वारा निर्मित काबली बाग मस्जिद। ऐसे ही सोनीपत, सोनीपत में है हमारे खिज्जर खां का मकबरा। सोनीपत में है खिज्जर खां का मकबरा, यह मकबरा पठान शैली में निर्मित है। हिसार, जब हम हिसार आते हैं तो हिसार के गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बड़सी गेट, हांसी। यहाँ पे अग्रोहा, अग्रोहा और नचार खेड़ा दो जगह हैं जहाँ पे विष्णु मंदिर मिले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विष्णु मंदिर, हमारे जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं ना, ज़्यादातर शैव से रिलेटेड है, भगवान शिव से संबंधित है। लेकिन कुछ जगह पे हमें विष्णु के मंदिर भी मिले हैं और उसमें है अग्रोहा और नचार खेड़ा। गुजरी महल पे तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है। गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। और जो लाट की मस्जिद है वो भी हिसार में है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। भिवानी है, भिवानी क्यों इम्पोर्टेंट है? भिवानी में प्राचीन विष्णु मंदिर है और ये है तोशाम में। भिवानी के तोशाम में प्राचीन विष्णु मंदिर है। अब है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नारनौल में स्थित जल महल।
नारनौल में स्थित जल महल, इसका निर्माण किया था शाह कुली खान ने, और 1591 के अंदर शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण किया था। और जल कहाँ है? नारनौल में। जल से हम क्या रख सकते हैं? जल किस चीज़ से आता है? नल, और नल से याद रखेंगे नारनौल। तो इस तरह नारनौल में हम जल महल को याद रखेंगे, और इसका निर्माण किया था शाह कुली खान ने। दूसरा इम्पोर्टेंट हेरिटेज जो यहाँ पे है वो है इब्राहिम सूरी का मकबरा। जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है ना, वो है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित करवाया गया था। यहाँ पे बिरबल का छत्ता भी है नारनौल के अंदर। बिरबल का छत्ता, अगर जब भी आप नारनौल जाते हो, ये सारे के सारे जो हेरिटेज साइट है नारनौल के अंदर है। जब भी आप नारनौल जाओ या महेंद्रगढ़ जाओ तो ये सारी साइट ज़रूर देख के आना। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन महेंद्रगढ़ का जो हेड क्वार्टर है ना, वो नारनौल के अंदर है। ये कई क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि महेंद्रगढ़ का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? वो नारनौल में है। इस बात को स्पेशली याद रखना है। गुरुग्राम, जब बात करते हैं हम गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर शीश महल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है हरियाणा का ताजमहल, वो थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा, ये है शीश महल। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फारूक नगर फौजदा खां द्वारा निर्मित किया गया था। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर अ, गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग है, जिसे बलबन ने बनवाया था। ये जो गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग है ना, इसे बलबन ने बनवाया था। पलवल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रसिद्ध किशोरी महल होटल, तावड़ू का किला, और बारह खंबा छतरी। ये सारे के सारे जो वास्तुकला के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं? पलवल में मिलते हैं। पुरानी धार्मिक इमारतों में यहाँ सबसे प्रमुख चनेटी का स्तूप है। इसे अकबरी स्टाइल भी कहा जाता है। राज्य के अंदर 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 3 की चर्चा नकुल दिग्विजय में मिलती है। क्या आपको पता है कि नकुल दिग्विजय क्या है? दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग है, जिसे बलबन ने बनाया था। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्य में शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। हरियाणा का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर तोशाम में है। और तोशाम में कौन सा मंदिर है? विष्णु का मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। हरियाणा में नवीन पद्धति में बसाया गया पहला शहर करनाल है। तो करनाल को याद रखना कि करनाल नवीन पद्धति में बसाया गया सबसे पहला शहर है। करनाल में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अख्तर लोनी हाउस है तथा एडम हाउस आज भी विद्यमान है। ये अख्तर, ये जो है अख्तर लोनी हाउस और एडम हाउस क्या है? ADAM, एडम हाउस और अख्तर हाउस आज भी विद्यमान है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी 1236 से 1240 तक। ये फैक्ट तो आपको रटा होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अंदर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप यमुनानगर में है, जगाधरी में। जगाधरी का चनेटी का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है। वहीं यमुनानगर में बूडिया का रंग महल भी मिलता है, जिसे शाहजहाँ के एक दरबारी ने 1630 के अंदर बनवाया था। अम्बाला के अंदर सेंट पॉल का गिरजाघर है। अम्बाला सेंट पॉल का गिरजाघर अर्धगोलिक शैली में निर्मित है। अम्बाला का जो है सेंट पॉल का गिरजाघर अर्धगोलिक शैली में निर्मित है। और कुरुक्षेत्र में हरियाणा का ताजमहल है, जो है शेख चिल्ली का मकबरा, और शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। शेख चिल्ली जो थे वो दारा शिकोह के गुरु थे। कैथल गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है। ये शेख तैयब का मकबरा भी है। जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की पहली महिला शासक थी, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 तक है। फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे फतेह खान, उसके नाम पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम फतेहाबाद पड़ा है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। उसी तरह पानीपत के अंदर बाबर द्वारा निर्मित काबली बाग मस्जिद है। सोनीपत के अंदर खिज्जर खां का मकबरा है।
और ये खिज्जर खां का मकबरा पठान शैली में बना हुआ है। गुरुग्राम के अंदर दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर के ऊपर गोपालगिरी का किला है जिसको बलबन ने बनाया था। और फारूक नगर, गुरुग्राम के फारूक नगर में शीश महल है, फौजदार खान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पलवल, जो प्रसिद्ध स्मारक है, पलवल के अंदर प्रसिद्ध स्मारक है किशोरी महल। और तावड़ू का किला, तावड़ू का किला सोहना में है। और एक है बाराखंबा छतरी। उसी तरह से महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर सारे के सारे हमारे हेरिटेज साइट हैं, जिसके अंदर है शाह कुली खान द्वारा निर्मित जल महल और इब्राहिम सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित बिरबल का छत्ता, नारनौल। ये सारी की सारी बिल्डिंग हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर हैं। जब बात हम भिवानी की करते हैं तो भिवानी के अंदर प्राचीन विष्णु मंदिर है तोशाम के अंदर। हिसार में बड़सी गेट है हांसी में, और विष्णु मंदिर अग्रोहा और नचार खेड़ा के अंदर है। गुजरी महल लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है। गुजरी महल लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। और यहाँ पे करनाल में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अख्तर लोनी हाउस और एडम हाउस आज भी विद्यमान है। सबसे पहला नवीनपत्ती में बसाया गया शहर करनाल है। सबसे प्राचीन मंदिर तोशाम भिवानी में है। सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद के अंदर है। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग है जिसे बलबन ने बनाया था। राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 3 की चर्चा नकुल दिग्विजय में मिलती है। नकुल दिग्विजय क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पुरानी धार्मिक इमारतों में यहाँ सबसे प्रमुख है जनेटी का स्तूप, इसे अकबरी स्टाइल भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। क्या आपने कभी बाराखंबा छतरी देखी है पलवल की, या तावड़ू का किला सोहना के अंदर देखा है, या किशोरी महल होडल पलवल के देखा है? जब भी अगर देखने का मौका मिले तो इन प्लेसेस को ज़रूर विज़िट करना और इनसे रिलेटेड अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। तो अपने व्यूज़ इसके बारे में बताना। नारनौल से तो बहुत लोग हैं और बहुत लोगों ने नारनौल जल महल विजिट किया होगा, शाह कुली खान द्वारा निर्मित। इब्राहिम सूरी का मकबरा तो बहुत लोगों ने देखा होगा, और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित बीरबल का छत्ता नारनौल में देखा होगा। भिवानी के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर जो है विष्णु मंदिर है। हिसार के अंदर बाड़सी गेट, विष्णु मंदिर अग्रोहा, नचार खेड़ा, गुजरी महल, लाट की मस्जिद है। ठीक है। उसी तरह फतेहाबाद के अंदर फिरोज शाह तुगलक का महल यानी कि पुरानी हवेली है। और कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का गुम्बद, शेख तैयब का गुम्बद, गुलाब वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुम्बद कैथल के अंदर है। पानीपत के अंदर काबली बाग मस्जिद है। सोनीपत के अंदर खिज्जर खां का मकबरा जो कि पठान शैली में बना हुआ है। गुरुग्राम के अंदर शीश महल है। फारूक नगर फौजदार खां द्वारा निर्मित किया गया था, दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर है। गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग जिसे बलबन ने बनवाया था। यमुनानगर में चनेटी का स्तूप, जगाधरी में और बुढ़िया का रंग महल जिसे सांझा के एक दरबारी ने 1630 में बनवाया था। उसी तरह अम्बाड़ा के अंदर सेंट पॉल का गिरजाघर है जो कि अर्धगोलिक शैली में निर्मित है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या मिलता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हमें थानेसर स्थित शेख चिल्ली का मकबरा मिलता है जिसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। और जो शेख चिल्ली थे वो दारा शिकोह के गुरु थे। और शेख चिल्ली कौन से सिलसिले से संबंधित हैं, ये भी ज़रूर बताओ कि शेख चिल्ली कौन से सिलसिला से संबंधित हैं। हरियाणा का शीश महल किसे कहा जाता है? हरियाणा का शीश महल फारूक नगर हरियाणा का शीश महल हरियाणा फौजदा खां द्वारा निर्मित किया गया था जो कि गुरुग्राम में है, जबकि हरियाणा का ताजमहल थानेसर स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक का महल है। हिसार के अंदर गुजरी महल लाट की मस्जिद है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है ये लाट की मस्जिद। विष्णु मंदिर अग्रोहा और नचार खेड़ा में मिलते हैं हमें। सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर तोशाम भिवानी के अंदर है। उसी तरह महेंद्रगढ़ में 1591 के अंदर शाह कुली खान द्वारा निर्मित जल महल है नारनौल में। और इब्राहिम सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित बिरबल का छत्ता नारनौल में है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल टाइम इसको याद कर लिया। इसमें तकरीबन यही टॉपिक है जो हमें याद करने चाहिए।
जो नकुल दिग्विजय है उसमें हमें 10 प्रसिद्ध दुर्गों का पता लगता है। सबसे पुरानी वेली फतेहाबाद में है। सबसे प्राचीन मंदिर तोशाम भिवानी में है। सबसे पहला मॉडर्न वे में बसाया गया शहर करनाल है। करनाल में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अख्तर हाउस और एडम हाउस आज भी मौजूद है। रजिया सुल्तान भारत की पहला महिला शासक थी 1236 से लेकर 1240 तक। ये इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने 3-4 बार इसको रिपीट कर दिया है। इसको रिपीट करते करते मुझे भी याद हो गया है और इस रियली वेरी इजी टू रिमेंबर। इससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका हरियाणा राज्य की प्रमुख प्राचीन वास्तुकला का टॉपिक आपको एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपको याद हो ही गए होंगे, क्योंकि वीडियो के साथ साथ याद करवाना ही मेरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट मोटिव है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट बनाएं और प्लेलिस्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। एक बार अगर आप इसे देखते रहेंगे तो उसको देखते देखते ही आपको ये सारा हरियाणा जीके आपको टिप्स पे याद हो जाएगा और आपके 20 में से 20 नंबर, 25 में से 25 नंबर आएंगे, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो काइंडली कीप ऑन सपोर्टिंग मी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनके हरियाणा जीके को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि अम्बाला अम्बाला में है सेंट पॉल का गिरजाघर, या जो कि अर्धगोलिक शैली के अंदर बना हुआ है। यमुनानगर के अंदर है चेनेटी का स्तूप, जो कि जगाधरी में है। इसको अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर के अंदर है। शाहजहाँ के एक दरबारी द्वारा इसका 1630 के अंदर निर्माण किया गया था। कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का गुम्बद है और रजिया सुल्तान गुलाम वश से संबंध रखती हैं। शेख तैयब का गुम्बद भी कैथल के अंदर है। फतेहाबाद में फिरोज शाह तुगलक की पुरानी हवेली है। पानीपत के अंदर काबली बाग मस्जिद है, जिसका निर्माण बाबर द्वारा करवाया गया था। सोनीपत के अंदर खिजर खां का मकबरा है। यह मकबरा पठान शैली में निर्मित है। हिसार के अंदर बड़सी गेट है हाथी का और विष्णु मंदिर अग्रोहा नचार खेड़ा है। जो हमारा विष्णु मंदिर है वो अग्रोहा नचार खेड़ा हिसार में मिलता है। यानी ये अग्रोहा और नचार खेड़ा ये दो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे हमें विष्णु मंदिर मिलता है। अब बात करते हैं हाथी की। हाथी के अंदर बड़सी गेट है। गुजरी महल लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? लाट की मस्जिद का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवा दिया गया, लेकिन गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया है? ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे? भिवानी। प्राचीन विष्णु मंदिर भिवानी में मिलता है। महेंद्रगढ़ में नागौर में जल महल है, जिसको शाह कुली खां द्वारा निर्मित किया गया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा भी नारनौल के अंदर है और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित बिरबल का छत्ता भी नारनौल में है। महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल है। गुरुग्राम के अंदर शीश महल मिलता है फारूक नगर में, जिसका निर्माण फौजदार खां द्वारा निर्मित किया गया था। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग है, जिसका निर्माण बलबल ने कराया था। सोनीपत के अंदर खिज्र खां का मकबरा है। खिज्र खां का जो मकबरा है वो पठान शैली में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। सोनीपत का खिज्र खान का मकबरा है, ये खिज्र खान कौन था, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये चीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर डालें। पलवल के अंदर बाराखंबा छतरी, तावड़ू का किला और किशोरी महल होडल, ये देखने कौन कौन गया है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने 2 मिनट के 4 मिनट के टॉपिक को 20 मिनट 25 मिनट तक 5 बार रिपीट करवा दिया है। इससे आपको इस टॉपिक को याद रखने के अंदर काफ़ी सहूलियत होगी और काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम तक आप इसे अच्छे से याद कर लोगे। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है तो आप 2 की स्पीड पे देख सकते हो इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बार अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली तो ये टॉपिक आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक को मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूँ। इतना रिपीट करने के बावजूद भी पलवल के किशोरी महल, तावड़ू का किला और बाराखंबा छतरी तो मैंने 50 बार रिपीट कर दिया है। किशोरी महल होडल, तावड़ू का किला सोहना और बाराखंबे छतरी पलवल। तो इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिए और अपने हरियाणा जीके के ज्ञान को बढ़ाते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।